पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे दी है कि अब उसे इसका जवाब जरूर मिलेगा। और तालिबान ने कहा है कि इसका हम बदला जरूर लेंगे। क्या हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की सिर्फ रेपुटेशन का डैमेज हो रहा है, या हमें समझ लेना चाहिए कि नहीं, ये बात यहाँ पे खत्म नहीं है, इससे ज्यादा कुछ और भी? कि पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की सरकार यानी कि तालिबान ने जो है रास्ता बंद कर दिया है। तालिबान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। क्यों यही देश इंडिया से इतना प्यार करता है और पाकिस्तान से उतना ही नफरत करता है। तालिबान अब पाकिस्तान से बदला लेकर रहेगा इस हमले का। बैरूनी दुनिया की तरफ से एक बड़ी हद तक हमें तशवीश नजर आ रही है। 46 लोग इसके अंदर मारे गए हैं। हमारा दुश्मन है, उस तरफ तुम मारो, इस तरफ मैं मारो। ये आयरोज अफगानिस्तान से जो अटैक होते हैं, हमले होते हैं, पाकिस्तान ने किए एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने ये बड़ा हमला किया है। यहाँ के लोग तो इंडियन से कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, आप एक साइड से हमला करो, दूसरी साइड से हम हमला करेंगे, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। अफगानी ये नहीं कहते कि हम मुसलमान मुल्क है, वो हमें कहते हैं ये नेबरिंग कंट्री है। दे डोंट कॉल अस मुस्लिम कंट्री। जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके दायरे में, उस तनाजुर में अगर देखें तो ये बड़ा खौफनाक है। पर्दे के पीछे जो है डील चल रही है अफगान तालिबान की हिंदुस्तान के साथ। पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है, देयर इज नो चॉइस। एक तरफ जहां एक मुस्लिम कंट्री दूसरे मुस्लिम कंट्री से लड़ रहा है, एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई से लड़ रहा है। आलमी दबाव पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। पाकिस्तान को मुश्किल में डालो, पाकिस्तान के साथ जो है वो झंझट में डाले रखो। ये आपकी जो है वो बका का मसला है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने पर जिस देश में सबसे ज़्यादा खुशियां मनाई गई थी वो था पाकिस्तान, और अब पाकिस्तान ही अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करने के लिए मजबूर है। कल रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, जो कि उसका बिरादर मुल्क है, उसके ऊपर एयर स्ट्राइक की। अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत में लगभग 4 स्थानों पर यह एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें मासूम बच्चे और औरतें मारे गए। और इस हमले के बाद तालिबान ने ऐलान किया है कि अब इस हमले का ज़बरदस्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने ये हमला ऐसे वक्त किया जब उसके स्पेशल कन्वॉय सादिक खान आमिर खान मुत्तवकी से मुलाकात करने के लिए अफगानिस्तान गए थे, जिसमें दोनों देशों के रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए चर्चा होनी थी। और उसी समय धोखे से पाकिस्तान ने ये हमला किया, जो कि पाकिस्तान की फितरत रही है शुरू से। उसने भारत के साथ भी यही। तालिबान का शासन आने के बाद पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर भारत से कश्मीर छीनेंगे, जबकि हुआ ठीक उल्टा। और अब अफगानिस्तान पाकिस्तान पे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की हैं। जो तालिबान की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस है उसने कंफर्म भी किया है, और जारी बात है उन्होंने कहा है कि ये हमारी खिलाफ वर्जी की गई है सॉवरेनिटी की। अफगानिस्तान का एक सूबा है, प्रोविंस है, उसे बोलते हैं पख्तिका, और ये बेसिकली दिस इज हॉटबेड ऑफ टीटीपी टेररिस्ट। ये वहाँ पे दे हाइडिंग। क्या कुदरत का करिश्मा है। अफगानिस्तान यूज्ड टू बी द बेस्ट बडी ऑफ पाकिस्तान। हमारी पहचान ही 50 साल से गलत है। मैं तो इस चीज़ को ओन करता हूँ कि हमने पिछले दुनिया ने हमें जाना ही अफगानिस्तान के नाम से है। आज दुनिया हमें जान रही है चीन के नाम से। जो इस्लामिक एमिरेट है, उन्होंने कहा जी बड़ी ब्रूटल बॉम्बिंग हुई है, 16 पाकिस्तानी जवान शहीद हुए हैं अगले दिन। 16। आप क्या समझते हैं, कोई मजाक है? ये अफगान तालिबान बेसिकली, मैं आपको मजे के बात बताऊँ, मजा ले रहे हैं पाकिस्तान का। मजा ले रहे हैं क्या? दे आर प्लेइंग विद अस कि रोजाना पाकिस्तान के फौजी शहीद होते हैं। अफगानी ये नहीं कहते कि हम मुसलमान मुल्क हैं, वो हमें कहते हैं ये नेबरिंग कंट्री है। दे डोंट कॉल अस मुस्लिम कंट्री और ब्रदरली कंट्री। ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान के फौजियों को जो मारना है ये जो जायज़ है, जो जवाज़ है हमें इसका। ठीक है जी। इसको तो अब ये जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं पूरी दुनिया कवर कर रही है। अब अमेरिका का बयान आएगा आज, डेफिनेटली ये दुनिया के बयान आते हैं। सुनने में आ रहा है कि एक तरफ तो हमने ये ड्राइव रखी हुई है कि लोगों को यहाँ से बाहर निकालना है, दूसरी तरफ आई जस्ट हर्ड इट फ्रॉम अ वेरी रिलायबल पर्सन, उन्होंने कहा जी 15-15, 20-20 हज़ार रुपया लेके फिर बॉर्डर पे जो लोग हमारे बैठे हुए हैं वो वापस लोगों को आने दे रहे हैं। ये मैंने अगले दिन एक बड़े मुस्तनद बंदे से सुना है जिसने 2-3 किताबें लिखी हैं अफगान तालिबान के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर।
सो द क्वेश्चन इज कि एक तरफ हम भेज रहे हैं इनको, जो इलीगल लोग हैं वो वहां से फिर 20-20 हज़ार रुपये दे के पाकिस्तान में दोबारा घुसी जाते हैं। क्या कोई तसव्वुर कर सकता है? कैन एनीवन थिंक कि जनाब हमारे साथ ये होगा कि हमारे फौजियों को अफगान तालिबान मरवाएंगे? हमारे फौजियों को, पाकिस्तानियों को, जिनके साथ आप सुबह और शाम उठते खाते पीते, आपके पास रियासत आ गई, ठीक है, तो आप हमें पाकिस्तानियों पे गोली चलाएंगे, पाकिस्तानी फौजियों पे गोली चलाएंगे? आप एक दहशतगर्द जमात को ये कहेंगे, यू नो, दे पिक्ड अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ओवर एन एंटायर कंट्री। ये आप माइंडसेट चेक करें उनका। वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब साहब का स्टेटमेंट भी आ रहा है और उन्होंने इसको इंटरनेशनल जो लॉज हैं उसकी वायलेशन कहा है और कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा और इसका बदला लिया जाएगा, इस पे खामोश नहीं रहा जाएगा। ये स्ट्राइक एक ऐसे दिन हुई है, वैसे तो ये थर्ड टाइम हुआ, इससे पहले 2 दफा ये चीज हो चुकी है, लेकिन ये उस दिन हमला हुआ है जिस दिन पाकिस्तान के जो स्पेशल इन्वॉय है सादिक खान, उनकी मुलाकात हुई थी आमिर खान मुत्तकी साहब के साथ और उस दिन बात की गई कि जी मसाइल जो हैं वो बैठकर हल किए जाएं या जो कुछ भी मसले मसाइल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है उस पे बातचीत की गई और ये एक लंबे अरसे के बाद ये चीज हमें देखने को मिल रही थी। सेम डे ये हमला होता है। आई डोंट नो दैट कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी मतलब कौन सा तरीका है इसका, आई डोंट नो दैट। ये वो जवाब दे सकते हैं, फॉरेन ऑफिस इस पे जवाब दे सकता है, डिफेंस मिनिस्टर इस पे बात कर सकता है कि भाई सेम डे ऐसा क्यों हुआ है। जब अफगानिस्तान को वीट भेजा गया था हिंदुस्तान की तरफ से 50,000 टन, तो उसको रोका था पाकिस्तान ने कई महीनों तक, लेकिन जब छोड़ा गया तो आधे से ज्यादा खराब हो गया था और आधा पाकिस्तान ने चोरी कर लिया था। यह बात फिर बाद में पता चली, लेकिन उस टाइम भी तालिबान ने पाकिस्तान को यह कहा था कि भाई अगर आपको यह आधा वीट भी चाहिए यह भी रख लो, कोई बात नहीं। हिंदुस्तानियों का दिल बड़ा है, वो अपने दिल से हेल्प कर रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों की, लेकिन आप लोग जो है ज्यादा मर रहे हो भूख से, आटे की वजह से, तो आप लोग ये भी रख लो यार, कोई बात नहीं। असल में हकीकत ये थी कि पाकिस्तानियों ने इस कुछ महीनों में जब वो सारे ट्रक्स वगैरह वहां खड़े हुए थे, जब उन्होंने रोक के रखा हुआ था, रास्ता नहीं दे रहे थे, तो आम आदमी तो कर नहीं सकता, आम आदमी का तो काम ही नहीं है। तो वही जनरल कर्नल पाकिस्तान की आर्मी उस ट्रक को तोड़ तोड़ के उनके सील, दोस्तों, उससे आटे की बोरियां चुरा चुरा कर ले जाकर अपने बच्चों को हराम का खाना खिला रहे थे। और ज्यादा शौक भी मत होना कि पाकिस्तानी आर्मी अपने बच्चों को हराम का खाना खिलाती है, ये अभी से नहीं खिलाती, ये स्टार्टिंग से ही हराम का खाना खाते हैं।